नेताजी विदेश जा रहे थे तो एकदम से भाभी आगा रोक लेती हैं। रागनी तो बहुत पुरानी है, लेकिन आज नए अंदाज में इस रागनी को सुनाने की कोशिश करेंगे। इस रागनी को मैं अकेली नहीं, मेरे साथ भाई अजीत बैसला और उमा शंकर जोशी जी भी मेरा साथ देंगे। भाभी आगा रोक के खड़ी होगी और न्यू क्या लागी देवर कड़े जावे है। न्यू क्या लागे नेताजी भाभी विदेश जा रहा हूं। कहने लगी भाभी कि विदेश जा रहे हो कि हाँ भाभी, तो मेरे लिए वहां से एक साड़ी लेकर आना। कि भाभी साड़ी तो हमारे देश में भी बतेरी मिल जाएगी, बहुत बढ़िया बढ़िया मिल जाएगी। कि देवर जी साड़ी ऐसी मंगाना चाहती हो जिस साड़ी पर मेरे बताए हुआ छापा हो, मेरे बताया हुआ रंग हो, मेरा बताया हुआ डिजाइन हो, वो साड़ी मैं पहनना चाहती हूँ। तो किस तरह से वो भाभी कैसे अपने देवर से साड़ी मंगवाती हैं। बस इसी साड़ी लिया दे हो जिसकी चमक निराली। बस इसी साड़ी लिया दे हो जिसकी चमक निराली। बस ऐसी साड़ी लिया दे हो जिसकी चमक निराली। हो जिसकी चमक निराली हो जिसकी चमक निराली। बस ऐसी साड़ी लिया दे हो जिसकी चमक निराली। ऐसी साड़ी होनी चाहिए जिसकी चमक ही निराली हो और उस साड़ी पर फोटो भी होने चाहिए। भाभी इसी साड़ी चाहिए। हाँ तो सुन, ऐसे ऐसे फोटो साड़ी पर होंगे। कैसे कैसे गिनाता हूँ आपको, बताइए। सुनिए। कुछ वीरों के तो नाम तू बता भाभी, कुछ वीरों के नाम मैं बताऊंगा। दूसरी कली को लेकर अजीत बैसला जी आ रहे हैं और किस किस के फोटो छपवाने के लिए नेताजी कह रहे हैं अपनी भाभी को कि भाभी तेरी साड़ी पे इनका भी फोटो होना चाहिए। किनका? क्या? साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली। कहा कि भाभी उस वीर भगत सिंह की भी फोटो होनी चाहिए, उस राजगुरु सुखदेव की भी फोटो होनी चाहिए जिसने ये कह दिया था कि गर्दन कटा तो सकता हूं लेकिन गर्दन झुका नहीं सकता, कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। तीनों वीर गले मिल रहे हैं और कह रहे हैं क्या? क्या? दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। मैंने रंगा बसंत चोला मेरे यार के लिए, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए।
बताइए भाभी जी। ये तो रही वीरों की बात। अच्छा, लेकिन इस देश के अंदर बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े वीर भी हुए हैं। अच्छा, उनके भी फोटो चाहिए। जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, श्री रामचंद्र जी की भी फोटो होनी चाहिए। क्या कहने लगे देवर जी? सुनिए, राम लक्ष्मण राज छोड़ के, राम लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो। हरिश्चंद्र भी सत्य के कारण काशी में बिक जाते हो। जगदेव पवार काट के गर्दन दान में से चढ़ाते हो। जगदेव पवार काट के गर्दन दान में से चढ़ाते हो। मेरे राजा मोर ध्वज चीर के लड़का, राजा मोर ध्वज चीर के लड़का फिर सन का शेर झिमाते हो। हिरना कुश प्रहलाद भगत को लाल खंभ पकड़ाते हो। राजा भोजी और विक्रमादित्य पर जाका कष्ट मिटाते हो। राजा भोजी और विक्रमादित्य पर जाका कष्ट मिटाते हो। अरे भारत की नारी जाति का, भारत की नारी जाति का न्यारा इतिहास बना। अगर ये रागनी आप सभी को अच्छी लग रही है तो हम तीनों कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुरेंद्र मलिक जी, आदरणीय सुरेंद्र मलिक सनोप श्री स्वर्गीय धन सिंह मलिक जी, गांव पीपली खेड़ा से 1,01,000 तो गौशाला में दान देते हैं। तालियां बजा दीजिए भाई, जोरदार मलिक जी ताली उनके लिए। आदरणीय सुरेंद्र मलिक जी 1,01,000 गौशाला में गौओं के लिए दान देते हैं और 500 रुपए का पुरस्कार हमारे इस रागनी पे खुश होकर देते हैं। वैसे हमारे लिए थोड़े हैं, हाँ, कलाकार 3 हैं और 500 रुपए आए हैं। और वैसे भी मलिक साहब मैं तो आपकी बहन लगती हूँ क्योंकि आप भी मलिक और मैं भी मलिक हूँ। मैं भी मलिकों की ही बेटी हूँ, शादी मेरी बेनी वालों में हुई है। तो से प्यार करता है, जो भी सच्चा हिंदुस्तानी है उठाएंगे बिल्कुल सीधे हाथ और सभी को कहना है क्या, क्या? है प्रीत जहांगीरी सदा, है प्रीत जहांगीरी सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हरे रामायण महाभारत गीता, रामायण महाभारत गीता धार्मिक इतिहास भी हो। आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो। लाल किले पे तिरंगा झंडा, सामने खड़ा सुभाष भी हो। लाल किले पे तिरंगा झंडा, सामने खड़ा सुभाष भी हो। सरदार सिंह तूफान कहे, सरदार सिंह तूफान कहे, गुरु पृथ्वी सिंह उमंग में हो। मजदूर किसानों का नेता सर छोटा राम भी संग में हो। भारत का बच्चा बच्चा फिर आजादी के रंग में हो। भारत का बच्चा बच्चा आजादी के रंग
हंसी हंसी साड़ियाँ